तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिनों से दोस्तों वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं कुछ कार्यों में व्यस्त था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अभी रेगुलरली बेस पे आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि एमएड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है और एमएड सेकेंड सेमेस्टर की हमें तैयारी कैसे करनी है। इसके लिए क्लासेस आपका इस चैनल पे कब से स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, इसीलिए अब हम सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में जितने पेपर हैं वो हम देखेंगे, प्रैक्टिकल क्या है वो चीज़ भी हम देखेंगे, और आपको इस चैनल पे कौन सा पेपर पढ़ाया जाएगा, उसके लिए क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तमाम चीज़ पे हम आज बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होती हैं या फिर आपको जो भी हम सहायता दे सकते हैं वो वहाँ पर आपको दी जाती है। तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आपको जो पेपर पढ़ाया था तो वो आपका पहला पेपर था फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न। इस पेपर को मैंने पढ़ाया था, तो इसी पेपर को मैं सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ाऊंगा। सेकंड सेमेस्टर में आपका जो पेपर है, पहला जो पेपर है आपका 201 देख सकते हैं, MED कोर कोर्स का पहला पेपर जो है वो है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। लेकिन आपको अभी इंडियन पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, यानी कि भारतीय संदर्भ में आपको पढ़ना है। तो जो पहले सेमेस्टर में हमने आपको फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ाया था वो वेस्टर्न था, यानी कि पाश्चात्य संदर्भ में हमने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी। लेकिन अभी जो मैं सेकेंड सेमेस्टर में ये पेपर आपको पढ़ाऊँगा वो भारतीय संदर्भ में पढ़ाऊँगा, यानी कि भारतीय दर्शन जितने हैं उन्होंने किस प्रकार से दर्शन की व्याख्या की है, किस प्रकार के दर्शन की बात की है, वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। इसका क्रेडिट आप देख सकते हैं कि 4 है, आपका ये कोर कोर्स है। पेपर जो इसमें दूसरा पेपर आपका है, यानी कह सकते हैं कि पेपर 9वां जो है वो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसके अंतर्गत आपको जो आपका रेफरेंस होगा वो है आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के पर्सपेक्टिव में ये पेपर आपको पढ़ना है। ये भी आपका कोर कोर्स है। तीसरा पेपर इसमें जो कि पेपर 10 है वो आपका क्या है, रिसर्च का आपका पेपर है, रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये चीज़ इसमें आपको पढ़ना होगा, ये भी आपका कोर कोर्स है। और जो पेपर चौथा है, आपका पेपर 11 है, वो आपका प्रैक्टिकल इसमें हो जाएगा। बीएड के एमएड के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपको प्रैक्टिकल बनाना है वो आपका साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल इसमें होगा, और एजुकेशनल मतलब कि शैक्षिक भ्रमण होगा। क्या होगा आपका? शैक्षिक भ्रमण आपका होगा। तो शैक्षिक भ्रमण वो आपका यदि यूनिवर्सिटी आपको ले जाता है तो ले जाया जाएगा, और उस पर फाइल भी बनती है तो बनवाया जाएगा। उसके बाद इलेक्टिव आपको पेपर सेलेक्ट करने होंगे। तो इलेक्टिव में आपको देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है। पेपर नंबर 12 है जो कि आपका इलेक्टिव है। इलेक्टिव में आपको 3 ग्रुप इसमें मिलेंगे, ग्रुप A, B, C। ए में आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है, बी में आपका सेकेंडरी एजुकेशन है, सी में आपका हायर एजुकेशन है। तो देखिए आपको यहाँ पे समझना ये है कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में पढ़ने के लिए एक्साइटमेंट आपको है, या फिर पढ़ने की इच्छा है, या फिर सेकेंडरी एजुकेशन आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर हायर एजुकेशन। देखिए इसमें आप पेपर 12 में जो भी लेते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन लेते हैं या सेकेंडरी लेते हैं या हायर लेते हैं, तो उसी के बाद आपको पेपर 13 में भी वही लेना पड़ेगा, पेपर 13 में भी आपको वही लेना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन करिकुलम कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, इसमें ग्रुप ए वाला ले लेते हैं, तो जो पेपर 13 है इसमें भी आपको ग्रुप ए ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो ग्रुप आप चूज कीजिएगा तो दोनों को देख के कीजिएगा, दोनों में ग्रुप सेम रहेगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। फिर इसके बाद जो पेपर 14 है आपका वो क्या है, ये आपका एक्टिविटीज़ से संबंधित है। तो इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इसमें क्या है, कंपलसरी योगा
विथ एनी वन पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर कम्युनिकेटिव इंग्लिश या फिर कम्युनिटी सर्विस, विलेज टूर, लिटरेसी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, अवेयरनेस कैंपेन, एस्थेटिक्स एक्टिविटीज़। तो योगा के साथ आप इन जो ऑप्शन इतना दिया हुआ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा, इसमें से कोई एक चीज़ लेके आपको ये एक्टिविटीज करनी होगी। तो सेकेंड सेमेस्टर में आप ये देख लिए कि जो आपके कोर कोर्स के पेपर हैं, कोर कोर्स के ये 4 पेपर यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें से 3 आपका थ्योरी है, ये पेपर आपको देना होगा, और एक आपका प्रैक्टिकल है, और इसके बाद इलेक्टिव पेपर आपको 2 पढ़ने हैं इसमें। तो इलेक्टिव पेपर आप अपने समझ से ले लीजिएगा, या अपने यूनिवर्सिटी में आप बात कर लीजिएगा, आपके जो प्रोफेसर होंगे, जो लेक्चरर होंगे वो जो बताएंगे तो उनके हिसाब से आप ले लीजिएगा, या फिर आपका कोई सीनियर है तो उनसे चर्चा करके आप अपना बना लीजिएगा कि आपको क्या लेना है। जो मैं आपको सेकंड सेमेस्टर में पेपर पढ़ाने वाला हूँ वो पेपर आपका ये है, पेपर 8 में आपको पढ़ाने वाला हूँ, पेपर 8 में आपको पढ़ाने वाला हूँ फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें भारतीय दर्शन के हिसाब से हमें दर्शन के आधारभूत चीज़ों को जानना होगा। तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट कर दी जाएँ। अगर कल हो सकती है तो कल से मैं क्लासेस स्टार्ट करा दूंगा, अगर कल किसी कारणवश नहीं हो पाती है तो परसों से इसकी क्लास फिक्स है, परसों से इसकी क्लास मैं आपको स्टार्ट करा दूंगा। और इस बार हम लोग जल्दी सारे टॉपिक को कवर करने का, सारे यूनिट को कवर करने का कोशिश करेंगे। एक यूनिट में आपके टोटल एक पेपर में आपके टोटल 5 यूनिट होंगे, तो ये 5 यूनिट को मैं जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। मैं देखता हूँ कल का जो आपका क्लास होगा, मैं आपको सिलेबस कवर करा देता हूँ इस पेपर का। ये जो आपका फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, इसका मैं आपको कल सिलेबस कवर करा देता हूँ, और फिर इसके बाद हम लोग परसों से क्या करते हैं कि क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो यही चीज़ करते हैं, कमेंट में बताइएगा क्या इस प्रकार सही रहेगा, क्योंकि सिलेबस आप लोगों को कल करा, इसी वीडियो में मैं आपको इस पेपर का सिलेबस करा देता, लेकिन क्या हो जाएगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए कल मैं इस पेपर का सिलेबस आपको करा देता हूँ, परसों से क्लास स्टार्ट करा दूंगा, तो परसों से हम लोग क्लास इसका करेंगे। और बाकी जो आपके 2 ठो पेपर बच जाते हैं, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, रिसर्च इन एजुकेशन, रिसर्च डिजाइन एंड टूल कंस्ट्रक्शन, तो इसका सिलेबस आप अपने से देख लेना, और इसकी पढ़ाई भी आपको करनी है तो आप देख लेना कहाँ से सोर्सेज इकट्ठा करोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको पढ़ना है तो वो कर लेना, और जो हेल्प हो सकेगी बताना, तो मैं भी उसमें कुछ सोचूंगा, ठीक। और जो ये इलेक्टिव पेपर है आपका, 2 इलेक्टिव पेपर है, तो इसके लिए मैं देखूंगा इसका क्या सिलेबस है। तो सिलेबस देखने के बाद यदि फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में पूरा पढ़ा लेता हूँ, टाइम बच जाता है, तो इसको भी मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। फिलहाल तो मैं आपको पेपर 8 पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके लिए कल हम लोग सिलेबस देखेंगे, परसों से क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे। कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और जो मैं सोचा हूँ वो सही है या नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। और फिर हम लोग स्पीड के साथ इस बार तैयारी करेंगे, ताकि एग्ज़ाम आने से पहले हम लोग सारा यूनिट कवर कर लें। तो चलिए, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको ये सिलेबस की PDF चाहिए तो आप मुझसे मांग लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पे टच करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर मुझे पर्सनली मैसेज कर ये PDF मांग सकते हैं, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ये PDF डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, फिर हम लोग कल सिलेबस देखते हैं, परसों से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं।